जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड है सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जैसा काफ़ी दिनों बाद समय मिला है, तो वैसे भी सबको सब चीज़ें बताई हुई है, फिर भी समय अनुसार जैसा समय कोई चीज़ मिलती है, मान लिया लीजिए आपके लिए या कोई प्रश्न है, प्रश्न तो अभी विशेष लिए भी नहीं किसी के, तो फिर भी बिना मांगे ही आपको सबको, मैंने कहा धीरे धीरे सब प्राप्त हो ही जाएगा। देखो, धीरज ज़रूरी है। ज्ञान का पहला आधार ही धीरज है। जिसके धीरज नहीं, उसके मस्तिष्क में ज्ञान भी नहीं ठहरता और भी वस्तु कोई ठहरती नहीं। जल्दबाजी में, ये जल्दबाजी का विषय ही नहीं है, इसलिए आपको धीरज धारण करना है। समय बता आपको पता चल जाएगा हर चीज़। गुरु का जो अर्थ है, देखिए बहुत बातें शुरू से चलती आई है कि ज्ञान का आधार क्या है। हर चीज़ का आधार, सत्य बताऊँ तो सर, हर चीज़ का आधार जिसे हम आध्यात्म मानते हैं, या हम अपनी उन्नति मानते हैं कि ईश्वर के प्रति जो यात्रा उसकी उन्नति मानते हैं, उसका सब का मूल आधार गुरु ही है। और गुरुदेव की पूजा मात्र से ही इंसान के काम होने लगते हैं। गुरु श्रेष्ठम श्रेष्ठ है। ईश्वर की पूजा तब तक मान्य नहीं होती। वही श्लोक में फिर से कहना चाहूँगा कि गुरु बिना माला फेरता और गुरु बिना देता दान, गुरु बिना सब निष्फल गया और बूझो वेद पुराण। तो जब तक गुरु नहीं है तब तक इंसान के कोई कार्य मान्य नहीं है। और जब तक गुरु नाम की सत्ता आपने धारण कर लिया, अंतर में किसी एक को गुरु मान लिया, बस गुरुदेव को मैंने गुरु मान लिया, अब मुझे किसी से आवश्यकता नहीं, तो आपको मात्र मानने मात्र से एकलव्य की भांति सब ज्ञान आपके हृदय में ठहरने लगेगा। और सब देवता इंसान की पूजा स्वतः ही स्वीकार कर लेते हैं। गुरु होने जिसके गुरु है, मान लीजिए किसी शिष्य ने गुरु धारण किया है और उसके सारी पूजाएं, सारे फल जितने शास्त्रों वर्णित है, सब के सब उसको मिल जाते हैं गुरु की आज्ञा से पालन करने से, या गुरु को मानने से, या गुरु का सम्मान करने से, या गुरु को धारण करने मात्र से। तो उसके कार्य सारे बनते हैं, बशर्ते समर्पण पूरा होना चाहिए। अभी बात ये होती है कि हमने गुरुदेव माना है, हमने आपकी पूजा की, हमने आपके बताए हुए कार्य किए। देखो, ये आप खुद का विषय है कि आपका समर्पण कहाँ तक है। एक तो गुरु बनाने में भी एक पीछे अपना एक भेद छुपा रहता है, कि गुरु बनाने के पीछे भी अपना एक लक्ष्य छुपा रहता है। बस अपने तो ये साधना करनी है और गुरु हैं तब अपने साधना हो जाएगी, हो जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन समर्पण गुरु का श्रेष्ठ होने पर साधना भी आपको कम समय में सिद्ध होती है, कम समय में इष्ट की प्राप्ति हो जाती है। बहुत चीज़ों में इंसान को अपनी उन्नति नजर आने लगती है। जिसको गुरु के प्रति जो समर्पण है वो श्रेष्ठ होने मात्र से। अब गुरु का समर्पण भी सब लोगों को बता दिया। समर्पण का अर्थ ये नहीं होता कि हम बस मानते हैं ये समर्पण है, ये मानते समर्पण नहीं है। गुरु कहे उसके शब्दों को सिरोधार्य करके इंसान को सारे कार्य कर देने चाहिए। ये अपना में गुरु समर्पण का श्रेष्ठ काम है। बिना बोले, बिना कहे, पता होता है ये कहा है हमें जीवन में उतारने के लिए, वो बात हमें उतारनी है। ठीक है, तो हमने यही शुरू से पहले बताने की कोशिश की है कि इंसान के कर्म हैं। ये बात कोई छोटी नहीं है कि इंसान के कर्मों के आधार पर ही सब कुछ घटित होता है, और आगे भी होगा, और अभी भी हो रहा है। आपके एक क्षण में आप थोड़ा सोचोगे तो तुरंत पता चल जाएगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि गुरुदेव कर्म करेंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सत्य बात है, एकदम परम सत्य है ये, क्योंकि कर्मों के आधार पर ही निरूपण होता है। एक निकृष्ट इंसान जब ईश्वर का दरवाज़ा खटखटाता है अपनी कामनाओं के वश में होकर, और उसमें जगत का कोई कल्याण नहीं, ना उसमें गुरु से प्रति कोई भावनाएं। बहुत ऐसे इंसान मिलेंगे आपको जो बिना गुरु के हैं। अब एक बात मैं सब जगह पूछता रहता हूँ, लोग मिलते हैं, पहचान वाले मिलते हैं, कोई मित्र मिलते हैं, कभी बात होती है तो ये बात होती है कि मान लीजिए कल ही किसी से बात हुई, मैंने कहा क्या करते हो, उसने कोई अपनी समस्या बताई, भाई इस तरह की परेशानी है, कहाँ व्यापार चलता नहीं, कोई तरीका हो जिससे चले। तो मैंने कहा आप करते क्या हो जिसके लिए, कोई ऐसा क्या कार्य करते हो जिसके लिए आप लगता है कि भाई इससे जीवन सुधर जाएगा, या कोई भक्ति का या कोई धर्म कर्म का। तो उसने कहा मैं मंगलवार का व्रत करता हूँ। कितने दिन से?
तो उसने कहा मैं तो 15 साल से मंगलवार कर रहा हूँ। ये बड़ी सुविचारणीय बात है, और आज जो उसने कही है वो सबके साथ घटित होती है। 90% लोग ये करते हैं, और वो अंधे लोगों की बात और अज्ञान के रास्ते जाते हैं, और उसमें ज्ञान नहीं है कहीं पर। तो 15 साल से कोई इंसान अगर मंगलवार का व्रत करता है, तो मैंने कुछ शब्दों में उसको ये समझाया। मैंने कहा आप भी समझ लीजिए इस बात को। मैंने कहा अगर कोई कथा पढ़ते हो क्या, कोई भी, अगर मान लीजिए कि आपने कोई गुरुवार के व्रत की कथा कही, मंगलवार की, मैंने ज़्यादा कथाएँ नहीं पढ़ी, मुझे इतना याद है कि भाई कुछ कथाएं जब छोटा था काफ़ी, तो मेरी माता है वो गुरुवार का व्रत करती या कोई जो भी करती, तो वो मुझे पढ़ने के लिए कहती, वो पढ़ी लिखी नहीं, तो मैं पढ़ता जब स्कूल जाता तब मुझे वो सारी बात याद है। भाई कोई भी कथा, मुझे ये अंदेशा हो गया कि जो भी कथा मैं पढ़ता या मैंने पढ़ी है, सब में यही आपने देखा लिखा है। एक कोई इंसान था, उसने अपनी दुख से परेशानी होगी, ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, परेशानी होकर मान लीजिए वो हनुमान जी की शरण में गया, उसने 8 मंगलवार की है, 16 मंगलवार की है, 16 सोमवार की है, उसका सारा कार्य सिद्ध हो गया और भगवान कृपा हुई। ये उस कथा के अंदर आता है। सब कथाएं पढ़ लेना, कोई भी कथा हो यही कहानी होगी। तो फिर लेकिन ऐसे इंसान के साथ क्या होगा जो 15 साल से कर रहा है, उसमें तो लिखा है 7, 8, 9, 10 करने से आपके कार्य हो जाते हैं। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ाई करते हैं तो हमें ये भी शोध करना होता है कि हमारे कार्य होते क्यों नहीं है, गलती कहाँ रहेगी। ये इंसान जब तक नहीं करता वो रोता ही रहता है, उसको ये नहीं समझ में आता कि वो बस किस्मत के ऊपर छोड़ देता है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, भगवान क्या करे, मेरी किस्मत ही ख़राब है। अब एक बात समझे अच्छे से कि जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं पहली बार, तो कोई इंसान आपको, मैंने मान लीजिए आपको कहा कि आपको मंगल की दशा या मंगल ग्रह आपको अनुकूल करना है, या हनुमान जी से जो भी आशीर्वाद चाहते हो, कृपा चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उस देवता के बारे में समझना होगा कि देवता की पूजन प्रसाद या उनका खाना पीना क्या है। कब उन देवता का पूजन करते हैं तो हमें क्या वैष्णव करना, क्या नहीं करना चाहिए। हनुमान जी सात्विक है तो हम लहसुन प्याज भी खाएँ नहीं खाएँ, तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम उसकी शरण में जाते हैं, वो भी अपने गुरु बताते हैं, जो भी बताता है मान लीजिए, तो हम सबसे पहले उसकी तस्वीर लगाते हैं, पाठ लगाते हैं। तो एक सबसे पहली बात वही चली थी कि संकल्प की। संकल्प के बिना सारे कार्य विफल हो जाते हैं। जब भी आप नित्य प्रति हवन करो, उसमें भी 2 मिनट लगते हैं, 2 ही मिनट लगते नहीं हैं। जल लेके संकल्प नहीं करना है मैं ये इसके निमित्त ये कर रहा हूँ, ये मेरी पूजा देवता स्वीकार करे। नाम, गोत्र, परिवार, स्थान बोलना है, और क्या बोलना है, इतना ही तो बोलना है। बोलने के बाद इस हेतु कर रहा हूँ, भगवान आपको मैं प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, तो भी भगवान सोचते हैं। तो ये संकल्प हुआ। तो क्या करता है वो इंसान जब संकल्प लेता है, हे हनुमान जी महाराज, मेरे ये जीवन में ये मेरे कार्य है वो नहीं हो पा रहे हैं, और मैं इसके निमित्त आपको प्रसन्न करने के लिए कार्य मेरा हो जाए, मैं सारा संकल्प बोलने के बाद ये काम बोलना है, इसलिए इस हेतु मैं ये 8 या 16 या 21 जो भी आपको करने, वो मैं 16 मंगलवार कर रहा हूँ या 8 मंगलवार कर रहा हूँ, ठीक है। और 8 मंगलवार मान लीजिए आप करते हैं, तो आपको ये बोलना होता है संकल्प में कि मैं 8 मंगलवार में मैं करूँगा, और उसके बाद मैं उद्यापन कर दूँगा। उद्यापन का अर्थ है कि मान लीजिए कि आप जिस दिन पूजन पाठ आपका संपन्न हो जाए, तब आपको किसी बच्चे को हनुमान जी के निमित्त भोजन करवाना है, या जो भी धर्म ध्यान करना, वो सारा कुछ संकल्प में बोलना है, तब जाके आपके काम सफल होते हैं। और आप मानोगे नहीं, तब आपके 4 मंगलवार लगेंगे, तब भी आपके कार्य होने लगेंगे, आपको लगेगा परेशानी से बाहर निकल रहा हूँ। तो इतनी सी छोटी सी विद्या है, छोटा सा तरीका है निकलने का। अब गलती यही कर देते हैं कि करने 10 हैं, कर 100 को कर तो 100 लिए, अब महत्व 10 का भी नहीं रहा, 100 के भी कोई फायदे नहीं है, अंत में ही छोड़ देते हैं। उद्यापन तो आजकल मैंने देखा कोई करता भी नहीं। तो एक बात बताइए, आपके भूखे रहने से हनुमान जी को क्या फ़ायदा है? रोटी आपके घर की बची है, ठीक है, और भूखे रहते हो तब मीठा ज़्यादा खाते हो, फ्रूट ज़्यादा खाते हो, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, खाना भी आपकी पसंद से खाइए, लेकिन ये ध्यान रखिए संकल्प के बिना विफल हो जाते हैं आपके सारे कार्य, ठीक है ना। तो ये व्रत की बात रही, किसी ने बीच में पूछा था व्रत के बारे में। तो कोई भी व्रत हो, जिसको भी देवता को आप रिझाना हो, उसके सामने संकल्प ले कि क्यों कर रहे हैं। ये ठीक वैसा है जैसे स्कूल में हम पढ़ते हैं और हम छुट्टी लेनी है या कोई कार्य करना, हम एप्लीकेशन लिखते हैं
कि ये कार्य है मेरा, इसलिए मैं 2 दिन नहीं आ पाऊंगा, 10 दिन नहीं, ये अर्जी लिखे बिना आपका कार्य होता नहीं। ठीक है, तो आपको संकल्प के बिना तो पहली बात तो कोई भी कार्य घर में छोटी नित्य प्रति पूजा करो, उसमें संकल्प की आवश्यकता नहीं। लेकिन हवन अगर नित्य करते हो, ठीक है, तो नित्य हवन करते हो उसमें एक ही बार संकल्प ले सकते हो कि हे प्रभु मैं नित्य हवन करूं, उसकी माला आप स्वीकार कर लेना, तो भी संकल्प मान्य हो जाता है। उसको ये पता चल जाता है संबंधित देवता को कि भाई नित्य इसके घर का मुझे हवन स्वीकार करना है। लेकिन व्रत हो तब भी या अनुष्ठान हो, उसमें संकल्प के बिना, और संकल्प में जितना कहा उतना ही करना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो ये करने से आपके इस तरह की बाधाएं दूर होती है। और रही बात कर्मों की, कि फिर बात कर्मों पर आती है कि हर कर्म आप करने को कहते हैं, मैं कहता हूँ भाई ये आप धर्म करिए या पूजा पाठ करिए, इनसे होता क्या है। अगर मैंने ब्रह्म ज्ञान की बातें बहुत पहले करी, और जहाँ राजा जनक की बात आई, सुखदेव जी की बात आई, और तो मैंने यही कहा कि आपको ये अनुभव करना है कि ब्रह्म ज्ञान और जिसको बोलते हैं अद्वैत, ठीक है ना, पराज्ञान, ठीक है, एक तो होता है ईश्वर। अब हर धर्मों में एक विशेषता होती है, बहुत धर्मों में झगड़ा होता है कि कुछ लोग दिखते जो ईश्वर उनको मानते हैं, कुछ नहीं दिखते उसमें मानते हैं। कोई द्वैत की पूजा करता है, कोई अद्वैत का। लेकिन ध्यान रखना कि जब तक द्वैत को पूरा अच्छे से जानते नहीं हो, इन भगवान ने अगर सर देना होता तो आपको द्वैत का ज्ञान ही सबको अर्जुन को देता। द्वैत में क्यों उलझाता, क्यों कर्मों में उलझाता। लेकिन ध्यान रखिए, मैं मान लीजिए कि मैं एक अपनी जगह बैठा हूँ, आप मेरी पूजा आराधना और मेरे जप करने अपने शुरू कर दिए, दादा गुरुदेव के जप करने मान लीजिए शुरू कर दिए आपने, तो आपने 1 वर्ष जप किए और आपके कर्म क्या रहे ये ध्यान रखना। तो ईश्वर को सब पता है, गुरु सत्ता को सब पता रहता है कर्मों के पर, तब तक इंसान के कर्म उदय नहीं होते। हम क्या बोलते हैं कि मान लीजिए कि आपने 1 वर्ष कोई मंत्र किया, महादेव का मंत्र किया, गुरु का मंत्र किया, और 1 वर्ष करने के बाद महादेव के आपके अनुभव नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए, तो सबसे पहले आपको ये निरूपण करना है, किसी पे दोष आरोपण नहीं लगाना, आपको ये समझना है कहीं ना कहीं कर्मों में कोई चूक रह गई है। बिना कर्मों के चूके ईश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। ये जरूर होता है कि वो सिर्फ यही देखता है कि जिसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया वो है कौन। मान लीजिए आपने गुरु के जप किए और आपने मेरा दरवाज़ा खटखटाया, तो सबसे पहले मैं अनुभव करूँगा ये इंसान है कौन जो मेरा नाम ले रहा है। तो मैं अनुभव करूँगा ये कोई शराबी है, ये कोई नशा पता करने वाला है, ये अनाचार करने वाला है, लक्षणों में सही नहीं है और इसका चाल चलन बिल्कुल सही नहीं है, कभी इसने जीव जंतु को पानी नहीं पिलाया, कभी हाथ से अच्छे कर्म नहीं किए, तो ईश्वर उसका दरवाज़ा खोलता ही नहीं, ना गुरु खोलता है, वो बजाता रहे, क्योंकि वो इंसान फिर स्वार्थ के बस ही दरवाज़ा खटखटाता है, मेरा काम हो जाए, मैं बस परेशानी से निकल जाऊँ। और ये जो कर्म है हमें, अब वही इंसान अगर यही सोचे, मान लीजिए कि आप अपनी जगह हो, आप अपने को गुरु की जगह मान के देखिए, और मैंने आपके जप शुरू कर दिए, आप मान लीजिए आप महादेव हो और मैंने आपको रिझाने के लिए मैंने अपना जप शुरू कर दी, और आपको लगा बस किसी ने मुझे याद किया है, तो आपको लगे मेरे आचरण पे मैं नशा करता हूँ, मेरी संगत सही नहीं है, मैं ये सब अनाचार लक्षण मार्ग है, तो आप ईश्वर होने के नाते आप क्या सोचोगे कि इसके जगत के कल्याण के प्रति इसकी कोई कामना नहीं है, ये अपने लोभ के बस मेरे शरण में आया है, लक्षण इसके सही नहीं है, कर्म सही नहीं है। और यही आपको ये पता चले कि जिसने आपका दरवाज़ा खटखटाया है, ठीक है, वो परम धार्मिक है, आज तक जीव जंतु से दया की है, सहायता की है लोगों की, और धर्म कर्म के मार्ग पर चला है, तो आप सहज सम्मान दरवाज़ा खटखटाओगे। ये ठीक वैसे है, कोई चोर उच्च का दरवाज़ा खटखटाए या कोई धार्मिक होता है, जब कोई संत महात्मा घर पे आता है तो कोई इंसान उठ के उसको प्रणाम करेगा, सहज सम्मान लेके आएगा, और वहीं कोई अनाचारी होगा उसको यही निकालने की कोशिश करेगा वहीं से। कारण क्या है, इंसान दोनों एक ही है, कर्मों का फर्क है दोनों में, उसके संत के आचरण है, उसके संत के आचरण नहीं है। तो इसीलिए जब तक हम द्वैत के प्रति कर्म नहीं करते, द्वैत क्या है आप ये सब जानते ही हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद,
कर्म कांड जितना भी मंत्र तंत्र यंत्र सब दिखता है, ये सब द्वैत है। ठीक है, और सबसे परे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ईश्वर की शरण जाना है, वो अद्वैत है जो दिखता नहीं है। ठीक है, लेकिन द्वैत को जाने बिना हम वहाँ जा नहीं सकते। इसका कारण ये रहता है हमारी मति, एक मैंने कहा ये अवस्थाएं बदलती है, 4 अवस्थाएं हैं मंत्र की। वैसे ही हमारी अपना आप स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमें माला भी हाथ से छूट जाती है, बस अब कुछ नहीं, अंतर चल रहा है सब कुछ। जिस दिन आपको लगे कि आज माला भी करने की आवश्यकता नहीं, 24 घंटे मंत्र मैं रोकना चाहता हूँ, मंत्र नहीं रुकता, तब समझ लेना आप एक उच्च अवस्था में पहुँच रहे हो, जबकि आपको करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः हो रहा है। आप चुप रह के भी नहीं रहते, पूरी रात भर चलता है, नींद में चलता है, आप सिर्फ सुनते रहते हो, स्वतः चलता है। एक हम चलाने की कोशिश करते हैं, एक स्वतः चलता है। ठीक है ना, तो ये अद्वैत का है। और मैं मानता हूँ अद्वैत का ज्ञान सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, क्योंकि इंसान को थोड़ा और गहरी पैनी दृष्टि से देखोगे तो आपको यही लगेगा बस यहाँ कुछ नहीं है। झगड़ा, द्वेष, कलह, ईर्ष्या, जलन, लोभ, लालच, हर रिश्तों के पीछे एक अजीब सा व्यवहार, परिवारों में इतने झगड़े, लोगों की विश्वास मिलते नहीं है, मति मिलती नहीं है, एक मुख से कुछ बोलते हैं अंदर छुरियाँ चलती है। ये समाज की परिस्थिति है ऐसी। कर्म में कोई कहना ही नहीं चाहता, कोई करते, आप करते हो तो मैं तुम्हें शुरू से ही कहता हूँ आप सर्वोत्तम हो, बाकी आप अनुभव करें कौन करता है। अगर सभी आप जैसे करने लगे तो ये तो वो युग भी सतयुग हो जाए, इसकी आवश्यकता क्या है। कलयुग और सतयुग में फर्क कर्म का ही तो है, कुछ नहीं बदला। मनुष्य के कर्म बदले, मनुष्य कर्मों में पापी हो गया, निकृष्ट हो गया, नीच हो गया, अपने आचरण गलत हो गए, दूषित खाना खाता है, दूषित पीता, नशा करता है। मनुष्य के कर्म बदले, युग बदल गया, और कुछ नहीं बदला। तो ये बातें इसीलिए कहा, मैंने कहा सात्विक भोजन है, ये सुनता नहीं है कोई, खाता नहीं है। इसलिए आपने देखा, आप बहुत 1 साल से मैं कहता हूँ आप गिने चुने लोग सुनते हो, तो भी मुझे अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा को कहने की आवश्यकता नहीं। आप करते हो तो भी मुझे सुकून मिलता है, इतने ही बहुत है। ठीक है ना, तो हीरे तो गिने चुने होते हैं, कंकड़ गली गली में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मेरी दृष्टि में आप हीरो की जगह पे ही हो कि ईश्वर और महादेव की कृपा के बिना तो ये कहना मेरा संभव नहीं था, और ना आपका सुनना संभव था, क्योंकि हम लोगों के बीच में जो कड़ी है महादेव और गुरुदेव की, वही चलती है। बाकी ना तो मेरा ऐसा कोई विचार था, जब मुझे किसी से कुछ ज़्यादा कुछ कार्य नहीं है, और आपको भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, ना मैंने कभी बुलाया ना कहता हूँ, तो फिर बताइए कोई बिना किसी लोभ लालच से आपको कहा है तो सिर्फ यही कि आपका जीवन सुधरे, आपका जीवन संभालो। कोई कृपा जरूर हुई है, कोई बात ऐसी जरूर रही होगी, कोई संबंध हमारा जरूर रहा होगा, इसलिए आप सुनते हो, मुझे कहना पड़ता है। ना चाहते हुए मुझे समय निकाल कर मन में आ जाता है। आप देखो, एक इंसान बड़े प्रेम से याद करता है तो एक हिचकी सी चलती है, एक सामान्य बात है। तो आप अंतर से याद करते हो तो मुझे कहीं बैठे बैठे अंतर में से लगता है बस अब मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, मेरी मजबूरी सी बन जाती है। ठीक है ना, तो होता है, घटनाएं घटती है। एक बीच में किसी ने, मैंने इस बार सुने नहीं किसी के ज़्यादा सवाल जवाब, गुरु भाई जी भी अपने व्यस्त हैं, तो फिर एक काफ़ी समय पहले मैंने बीच में सुना, कोई आगरा से हैं कोई बंधु, जिसने नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने कहा कि जब गुरु पूर्णिमा की, वो शरद पूर्णिमा की बात थी, उस दिन का अनुभव बहुत अच्छा था। तो कहा गुरुदेव मैं साल भर से करता हूँ, मैंने सब कुछ किया है, लेकिन अंतर में यही रहता, आप बताते वो सारे कार्य करता हूँ, कुल देवी की उपासना करता हूँ, महादेव की करता हूँ, श्रावण महीने किया है, और लेकिन मेरा 24 घंटे जो मन है फिर वो सिर्फ गुरु मंत्र ही करता रहता है। मैं आपके बताए कार्य करने के उपरांत दिन भर जो भी होता है, मैं दिन मन में श्वासोश्वास गुरु मंत्र करने की कोशिश करता हूँ, और मेरे आंसू छलकते रहते हैं। एक कितनी बड़ी बात आप लोगों ने देखी है, आपने सभी ने अनुभव किया इस चीज़ को, कि इस बात को ये आप कभी नहीं दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ये नहीं समझूं कि आपको गुरु के प्रति रोना आता है, क्योंकि जिस रास्ते में गया हूँ मैंने बिना बोले समझ सकता हूँ कि हाँ, आपने देखा, आप हज़ारों बार पूजा पाठ करते हो, सभी देवता आपके सामने हाजिर है, लेकिन 10 मिनट गुरुदेव को देखोगे, गुरु का ध्यान करोगे, गुरु का मंत्र करते आपको रोना ही आएगा। ये क्या कारण है? कोई मुझे बता दे भाई क्या कारण है? तो आपको ये समझ में आएगा कि वास्तव में गुरुदेव ने हृदय में स्थान कर लिया है।
और जो हृदय की पीड़ होती है उसी को रोना आता है। और ये रोना उसी वक्त आता है जब हाथ में माला होती है या पूजा करते हैं, उनकी आंखों में देखते हैं, याद करते हैं, उनकी वाणी को याद करते हैं। जब भी उनको देखते हैं बस स्वतः ही उनकी तस्वीरों में हाव भाव रोज़ बदलते हैं, आप सभी देखते हो। तो फिर उसी कारण रोना आता है कि वो वहाँ क्यों है, मैं यहाँ क्यों हूँ। ये परिस्थिति मैंने आपको बहुत पहले शुरू में बताई थी कि ये मेरे साथ घटा हुआ था। मुझे नहीं पता आपके साथ ये घटेगा कि नहीं घटेगा। वो आपकी, देखो, सब शिष्य बराबर हो ये संभव नहीं है। सबकी हृदय के स्थान अलग हो, सबका समर्पण अलग हो, लेकिन गुरु का कार्य है कह देना। मैं अंतर से जो अच्छा लगता है वो कह देता हूँ, आपको जो अच्छा लगता है वो करना है। जो कर लेगा वो पा लेगा, बाकी सबका समर्पण है। दुनिया सबको छोड़ के जानी है, ध्यान रखना। लेकिन ये बात वास्तव में मैंने अनुभव की, बहुत गहरी बात है कि गुरु का स्थान हृदय में है ही, इसको निकाल नहीं सकता। कहीं गुरु बैठे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी विडम्बना तो ये इतना, अब तो मैंने कहा ना, मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हो, और मुझे कैसी परिस्थिति रहती है ये आप विचार कर सकते हो। कि मुझे जब अंतर से लगता है बस आज कोई मार्ग निर्देशक चीज़ मिले, आज कोई पथ प्रदर्शक मिले कि मुझे करना क्या है, मानसिक में सोते आ जाता है भाई ये करना है तेरे। बाकी रीज़न आप ये समझ सकते हैं कि किसी तरह मन में सोचता हूँ कि स्वप्न में ही सही बोलते एक बार और बोल के कहे, तो ये विडम्बना हो जाती है। क्योंकि सब शास्त्र धरे रह जाते हैं जब बात गुरु की आती है। सब ज्ञान धरा रह जाता है, सब तंत्र मंत्र विद्या, सब अद्वैत द्वैत ज्ञान कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गुरु के। ये इस जो प्रीत में जो आनंद है, सत्य बताऊँ तो संसार की किसी पुस्तक में मैंने अनुभव नहीं किया। मैंने कई पुस्तकें पढ़ी, सबको देखा, अनुभव किया, लोगों को सुना, आज भी सुनता हूँ 50 बार। मेरे कहता हूँ मैं, हे गुरुदेव, ऐसा कोई शब्द नहीं निकला, ऐसी कोई लाइन नहीं निकली जिसमें सबसे पहले मैं आपको प्रणाम ना करूँ। और मैं सुनता हूँ, संत भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, लोग हज़ारों बार बोलते हैं, लेकिन उनके मुख से अपने गुरु का नाम नहीं सुनता हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ, ये क्रिया देख के मैं समझ सकता हूँ कि उसके अंदर कितना ज्ञान भरा है कि नहीं, वो मुझे पहले समझ में आ जाता है। कोई भी विधि गुरु नाम के बिना शुरू नहीं होती। और जो देखो, ऐसे बहुत हैं दुनिया में संत महात्मा, संतों की कोई कमी नहीं है अपनी जगह सब है। दुनिया रंगीन क्यों है कि सब कलर इसमें चाहिए। वैसे ही कोई कैसा है, कोई कैसा है, किसी को आपको कहने की नहीं आवश्यकता नहीं। आपको अपने रास्ते पर लगना है बस। अपने इस मामले में हमेशा आपको अपना स्वार्थ देखना है कि गुरुदेव किसी तरह धर्म कर्म करके मैं बस निकल जाऊँ। आपको यम के 3 दरवाज़ों से निकलना है, चौथे की कामना आपको करनी नहीं है, ठीक है ना। यमराज जी ने कैसा, कितनी प्यारी बात कही गुरु पुराण में। मुझे सबसे प्रिय बात लगी कि जब वो गरुड़ जी को बता रहे थे, भगवान विष्णु कह रहे थे कि यमराज जी कहते हैं कि मेरे लिए जो धार्मिक है, संत हैं, जो भक्त हैं, वो 3 दरवाज़ों से आते हैं, उत्तर, पूर्व और पश्चिम। मेरा मुख भी सदा उस दिशा में रहता है, लेकिन दक्षिण दिशा में मैं ध्यान नहीं देता, क्योंकि मेरे यमदूत 24 घंटे उसको नरक के लोग उसको घसीटते लाते हैं, उसको कोड़ों से मारते हैं, उसको पीछे वाले पिंडदान करते हैं कि नहीं करते, ये करते हैं, वो करते हैं। उनको नहीं करते तो उनको पहुँचता नहीं, भूखे प्यासे मरते हैं, रहते हैं। यातनाएं हैं सारी दक्षिण के द्वार में, इसलिए हम दक्षिण द्वार को थोड़ा अशुभ मानते हैं, यम का द्वार मानते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि इन 3 दरवाज़ों पे ज़्यादा रहती है, किन जो 3 दिशाएं बताई है। तो क्या अब ये मान लीजिए, ये 3 दिशा में और गहरी बात में क्या है कि कोई शिव का उपासक है, मान लीजिए आपने गुरु की भक्ति की, आपने शिव की भक्ति की, आपने विष्णु की भक्ति की, अब भक्त हो और आपने अपने शरीर को त्यागा, तो यमराज कहते हैं मेरे दूत स्वयं उसको समान मेरे पास लाते हैं, उसको 11 महीनों माने की आवश्यकता नहीं है। और मैं सदा मुझे पहुँचा, मेरा कार्य यही है कि मुझे उनको शिव लोक पहुँचाना है। वो शिव के मनन्य भक्त हैं, वो शिव गामी हैं या संत हैं शिव के, लेकिन मैं जानबूझ के उनको रोकता हूँ ताकि मैं उनको थोड़ा आतिथ्य दे सकूँ, उनका सत्कार कर सकूँ, और मैं उनकी सेवा में लगा रहता हूँ, उनसे शास्त्रार्थ, उनसे ज्ञान की चर्चा करता हूँ मैं। और कुछ समय उनकी मैं आतिथ्य उनको अतिथि सत्कार उनका कर उसके बाद में उन मेरे दूतों को जो रथ में सह सम्मान उसको
शिवलोक छोड़े, जो विष्णु लोक छोड़े। मेरा 24 घंटे विशेष कार्य यही रहता है। और निकृष्ट लोगों के लिए मेरा दक्षिण का द्वार खुला है। वो चलते रहते हैं, पीछे पिंडदान करते हैं, मरते हैं कि नहीं, ये दलदल में आपको उलझना नहीं है। बताना है कि मैंने लास्ट में ये बताया नहीं बताया, आपने समझ नहीं पाया मैं, कि आपको ये समझना है कि आपको इन दरवाजे की कामना ही नहीं करनी है, कि अंतर विचार नहीं करना है कि गुरुदेव मेरे पुत्र करेंगे कि नहीं। आपको जीते जी सब कुछ कर लेना, किसी की आशा नहीं करनी। संत की बात ही, भक्त की बात ही, भक्त हो जाओ बस। आपको बस आपको उन 3 दरवाजों में प्रवेश करना है, चाहे संतों की करें, चाहे भक्तों की करें, चाहे योगी सन्यासी की करें। किसी भी तरह आपको उस दिमाग में लेना नहीं, अपने हाथों से किया श्रेष्ठ है, उससे ज़्यादा तो कोई किसी की आस ना रखो कि कोई करेगा नहीं। अपना कार्य अपने हाथों से कर चलो। तो ऐसे कर्म हैं इंसान के, जो इंसान को ईश्वर के प्रति या ईश्वर को भी इंसान के प्रति झुकने पर मजबूर कर देते हैं। भगवान हमेशा भक्त की बात रखते हैं, अपनी बात को झूठा कर देते हैं। ये बात मैंने कही कि नहीं, ये सुन लीजिए आप, कि आपने गीता में, गीता बड़ा प्रसंग था कि भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पिता थे, गंगा पुत्र भीष्म, उन्होंने वापस क्या कहा, प्रभु आप नहीं उठाओगे, लेकिन मैं आपको विवश कर दूंगा शस्त्र उठाने पर। लेकिन भगवान ने अपना वचन तोड़ा, उस भीष्म पिता की बात है कि आपको ये दिखता है कि भगवान शस्त्र उठा के भीष्म पिता पर प्रहार किया, लेकिन भीष्म पिता ने उसी वक्त भी कहा था, भगवान मैंने कहा था ना आप शस्त्र उठा लोगे। क्यों? कि भगवान को तो हर परिस्थिति में करना क्या है, अपनी बात को तो झूठा भले ही कर दे वो, लेकिन भक्त की बात को झूठा नहीं करते। इसी को संत वरदान और श्राप कहते हैं। मान लीजिए किसी संत ने आपका भला करने का कहा, तो आपकी किस्मत में लिखा है कि नहीं लिखा, लेकिन भगवान क्या करता है, अपनी भक्त की बात को सदा सच्चा करता है। यही संतों का चमत्कार होता है, यही संतों का आशीर्वाद है कि जा खुश हो जा। तो भगवान, अब मान लीजिए आपकी किस्मत में है नहीं है, लेकिन ईश्वर क्या करता है, अपने भक्त की बात को नहीं टालता, इसलिए आपकी नज़र में तो वो वरदान हो जाता है कि संत ने कहा था आशीर्वाद है, खुश रही। और गलत भी यही हो जाता है, उसने आपको नाश करने के लिए कहा, आपका नाश हो, तो भगवान सबकी सीमाओं को तोड़कर उसका नाश कर देता है। और हम देखने में ये देखते हैं कि उस संत ने हमें श्राप दिया था, इसलिए हमारा नाश हो गया। इस संत ने, इस भक्त ने हमें वरदान दिया था, इसके बाद हम खुश है। तो होता क्या है, पीछे कार्य कौन करता है, भगवान तो वास्तव में अपने आप को उसका दास बना कर रखते हैं कि उसकी वाणी को झूठा नहीं जान देते। अपने लेखे में तो लिखा है भगवान ने कि किसी का आयु देख लीजिए, कि मार्कंड जी को देखी, मार्कंड जी की उम्र, महादेव स्वयं कहते हैं कि आपकी उम्र 12 साल की है। जब पुत्र दिया मार्कंड ऋषि को, तब यही कहा कि भाई आपकी उम्र वायु 12 साल की है, 12 साल की है। और लेकिन वही भगवान ने जब यमराज जी से मार्कंड जी को बचाने के लिए और मार्कंड जी को अमर करने के लिए क्या किया, अपने ही बात को झूठा करके मार्कंड जी को अमर कर दिया। क्यों? कि ईश्वर हैं ही ऐसे, चाहे वो त्रिदेव में कोई देव हो, चाहे कोई माता हो, चाहे गुरु हो, ये करते क्या, अपने वचन को झूठा करके आपकी बात को सच्चा कर देंगे। तो यही भगवान का कार्य है। महादेव ने स्वयं अपनी बात को झूठा कहा कि नहीं, मैंने, यमराज जी ने यही कहा, आपने कहा प्रभु 12 साल की आयु में तो लेने आया हूँ, तो कहा मैंने कहा था, तो मेरी बात झूठी है, ये तो अमर है, और वो अमर हो गए। तो भगवान हमेशा भक्त की बात को आगे रखते हैं कभी भी, लेकिन उसके लिए आपको भक्त बनना पड़ता है। ईश्वर सदा आपके कर्मों पर नज़र रखता है, ध्यान रखना। आप सिर्फ कपड़े पहनते हो, दिखावा करते हो, आप ज़्यादा मालाएं करते हो, उससे कोई मायने नहीं रहता। सबसे पहले अगर कर्म अच्छे नहीं हुए, उस भक्त की बात में फिर बीच में कट गई, मैं कहना चाहता हूँ। तो उसने कहा गुरुदेव मेरे पड़ोस बगल में कोई प्लॉट है, वहाँ जाकर मैं, बड़े का पेड़ है या पीपल का है, उसके लिए मैंने महागुरु मंत्र की माला की रात को, तो वहाँ पर सांप वगैरह ज़्यादा आते, लेकिन मेरी मन में डर भी था, लेकिन विश्वास था कि गुरु मंत्र कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, ऐसा करके उसने मंत्र भी जब किया, कैसे करके रात निकाली। समर्पण की बात वो कह रहा था। तो उसी रात को कितनी विचित्र बात हुई, ये उनको अभी तक पता नहीं है, मैं अब कहूँगा तब सुनेंगे वो, कि मान लीजिए तो उन्होंने कहा कि 2-3 बजे गुरुदेव मैं गुरु मंत्र करके सोया, शरद पूर्णिमा के दिन। तो सोया, तो सोते सोते क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा भी कि आप मुझे दिखने लगे हो, और
उसने कहा भाई आप ऐसी जगह हो, कोई आश्रम सा लग रहा है मुझे, बगीचा सा लग रहा है, आप कहीं बैठे हो या आपके पास कोई बैठा है, ऐसा करके मुझे लगा था। और अब मैं आपके पास गया और जाते मैंने आपके पैर पकड़े तो ऐसा लगा, मैं पैर पकड़ के रोया ज़ोर से, रोया। रोते ही मेरी मतलब जो भी भावनाएं थी, मैं कुछ कहना लगा था, ऐसा करके मेरी आंख खुल गई। और तो कितनी बड़ी उसी वक्त को मैं कहना चाहूँगा, उसी रात को मुझे, मैं शरद पूर्णिमा को रात को जप कर रहा था माता की, तो छत पे ही मैं सोया था। सोते ही मुझे ऐसे झटका सा लगा और मुझे लगा किसी ने मेरे पेट पकड़ लिए ज़ोर से, और तुरंत ही मुझे उठना पड़ा था। ये घटना उसको नहीं पता। ये कहने के बाद मैंने गुरु भाई जी से 2-3 बात हुई, मैंने कहा यार ऐसी घटना रात को हुई मुझे, मेरे साथ किसी ने लगा मुझे ज़ोर से, मेरा रो रहा है, पैर पकड़ ली। तो ये देखो, ये कनेक्शन ऐसा होता है, हम बोलते हैं ना समर्पण के पग होता है, तो उसको ये नहीं पता, उसका तो मैंने सुना है अभी तक, ठीक है। तो ये उसी के लिए कहूँगा। तो समर्पण क्या होता है, गुरु कहीं रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप में से 50 लोगों ने फ़ोन किए, मैसेज किए, गुरुदेव हमने आपको देख लिया, वो जब जितनी बातें कहते हैं वो सब सत्य है मेरे बारे में। मान लीजिए उन्होंने कहा ऐसी जगह आप रहते हो, ऐसे कपड़े पहनते हो, आप बच्चे से लगते हो, ऐसे लगते हो, वो सब सत्य है। सबकी जो देख रहे हो आप सब सत्य है। अगर समर्पण में जो दिखता है वो सपने नहीं होते, जिसको आपने देखा नहीं है वो दिख रहा है तो सपने नहीं है, वो वास्तविकता है, ठीक है ना। तो ये समर्पण का कारण है। अगर 100 में से 50 को दिखे या 1000 में से 500 दिखे, 500 को नहीं दिखे, तो समर्पण है। जितना रुदन आता है, प्रेम होता है, दिख ही जाता है। दादा गुरु जी तो सभी के, शायद मुझे लगा मैसेज आ गए कि सबको लोगों ने दर्शन दिए, तो कोई बड़ी बात नहीं। आपका समर्पण होगा, गुरुदेव दर्शन आपकी तस्वीर के सामने बैठे हैं, दर्शन देंगे ही निश्चित। लेकिन सबके पीछे यही बात है, कर्म। क्योंकि कर्म आपका, देखो एक बात समझें, एक संत बनने में, एक योगी बनने में, एक भक्त बनने में, मान लीजिए एक संत क्या करता है, अपना पेट भरता है, मांग के खाता है, ये संत का एक स्वभाव है। मतलब ठीक है, विरक्त है परिवार से, कोई जिम्मेदारी अपनी पूरी करके बना है, कोई कैसे करे। और एक भक्त बनता है, आपकी बात ही मेरी बात, तो कोशिश ये करता है अच्छे अच्छे कर्म करें, लोगों को अच्छे कर्मों में ले जाए, ठीक है। एक संत अपना भला करता है, एक भक्त कोशिश करता है सबका भला करे। और भला करने, जब अच्छा ईश्वर, एक आपने वो सुना होगा, गुरु गीता में बात आई, तो गुरु के बारे में बात आई, तो महादेव ने स्वयं कहा, पार्वती में एक संत से ज़्यादा एक भक्त को महत्व ज़्यादा देता हूँ। और उसमें भी ऐसा भक्त हो जो गुरु के प्रति समर्पित हो और ये सोचे कि गुरु के उद्देश्य को खुद उद्देश्य बना ले, ठीक है। और ये विचार करे कि मेरा तो कल्याण है ही, मैं तो कल्याण हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें और भी लोग जुड़े और भी करें। तो मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ वो है महादेव की वाणी। तो मैंने भी आपको यही कहा कि धीरे धीरे आपके अंदर जो ज्ञान है पड़ा रहेगा, तो आपके अंदर नाली की भांति पड़ा रहेगा और चलने लगा ये ज्ञान। आपने इतने ऑडियो सुने, इतने वीडियो देखे, तो आप अब चलो, आप चलते पानी की भांति बनो। आपको लगे 10 लोगों के बीच में बैठो, 2 की शुदा है ज्ञान की बात सुनने को, तो उसकी कमज़ोरी पकड़ के भी आप बताना शुरू करें। कारण है क्यों कि इससे ये नहीं फर्क पड़ता कि मैं चाहता हूँ आपका भी यश बढ़े, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपका भी उसी में बढ़ेगा, उसको भी ज्ञान प्राप्त होगा। वो सुने उसको, कोई हर इंसान दुखी है, आप ज्ञान के रास्ते हर को निकाल सकते हैं। चाहे कोई विधि बताते हैं तो विधि हाँ 50 मैंने बता रखी, पूजन पाठ से लेकर धर्म ध्यान से लेकर, उसको ये मेरा आशीर्वाद शुरू से आप निश्चित तौर पर बोले, मैं आशीर्वाद देता हूँ आपकी सारी विधियाँ सफल होगी। अगर आप किसी को दीपक विधि बताओगे तो मैं अंतर से आशीर्वाद देता हूँ उसको दीपक विधि फलित होगी। क्यों कि गुरु के शब्दों में बात है, तो मैं ही अपने शब्दों से कह रहा हूँ, आपको बतानी है। और वही इंसान आपका पेट छुएगा, वापस आके बोलेगा आपने क्या बता दिया, मेरा तो काम हो गया। और जब काम हो जाए तब उसको ज्ञान की बात बताओ कि भाई ऐसे तो चीज़ें चलती रहेगी, आप ज्ञान के रास्ते पर चलो, आप धर्म अच्छे करो, कर्म कर छोड़ो। अर्जुन पूरी गीता में, इतना श्रेष्ठ गीता जैसा तो ग्रंथ ही नहीं है, सब बातें पूछता है, योग की मार्ग, सब रास्ते पूछते हैं। तो लास्ट में ये कहता है भगवान आपने इतने अच्छे अच्छे मार्ग बताए, भक्ति के बताए, योग के बताए, क्रिया योग के बताए, सभी के मार्ग तो बता दिए, तो मुझे निकृष्ट कर्मों में क्यों धकेल रहे हो? वो कर्मों को भी निकृष्ट बोल रहा है। तो भगवान ने कहा अर्जुन
इंसान जहाँ खड़ा रहता है ना, सबसे पहले उसको अपने चारों तरफ देखना पड़ता है और अपना कर्म चयन करना पड़ता है कि इस कर्म में मेरा कल्याण है। लेकिन तू आज रणभूमि में खड़ा होकर एक संत की भांति बात कर रहा है। यहाँ संत का क्या कार्य है? हाथों में तेरे गांडीव है। अभी तेरा सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है कि पापियों का नाश कर। इसमें तेरा कल्याण है, तेरा नाम है और वर्चस्व रहेगा युगों युगों तक। इस कर्मों से अब ध्यान रखना, जो कर्म करते हैं उनका वर्चस्व हमेशा रहता है। एक सिद्ध संत योगी होगा, उसने पीछे कोई कुनबा नहीं चलाया, 5-10 लोगों के साथ चमत्कार किए, उसको कोई दुनिया याद ही नहीं रखेगी, भूल जाएंगे लोग, हाँ एक संत थे, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। और कोई ऐसा भक्त होगा या कोई संत होगा जो अपने पीछे कुनबा खड़ा करेगा, नहीं नहीं मेरे ये लोग बनाए हुए हैं, ये तैयार किए हुए, तो ईश्वर उसको याद है, क्योंकि वो अपने कर्म अच्छे करके दूसरों के कर्म को सुधारे। ये कर्म भूमि तो है मनुष्य। क्या है? मनुष्य योनि कर्म भूमि। हर दिन एक निरूपण किया करें कि आज कुछ गलती तो नहीं की है। कितनी इंसान की गलतियां होती है, नहीं होती, छोटी मोटी होती है। हर इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह छुपा होता है। ठीक है, निरूपण करना है, आज ये गलती है करिए, कल के बाद इसको ध्यान रखेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो इंसान 1 महीने में सारी गलतियां छोड़ जाता है और निरपराध हो जाता है। और फिर उसके साथ चमत्कार देखो, वो चाहे ध्यान करना चाहे, वो चाहे योग करना चाहे, वो किसी भी क्रिया में पारंगत हो सकता है। कर्म ही तो है उसके जो आड़े आ जाते हैं। पाप हम बोलते हैं ना कि बाबा की मैंने पुरानी पुस्तकें पढ़ी थी, जो टीका टिप्पणी थी, उसमें बाबा हरजी भाटी को कहते हैं कि करियोड़ा पाप कठे नहीं छूटे भाटी हरजी, चाहे 64 तीर्थ करो, 68 तीर्थ करो। कि हरजी भाटी अगर पाप किया है तो उसका छुटकारा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अगर पाप का अर्थ है कोई कर्म किया है, चाहे किसी को मारा है, चाहे किसी को सताया है, किसी को गाली दी है, वो पाप है। अब वो पीछा नहीं छोड़ता, वो जब भी आप कुछ सुख लेना चाहोगे तो वो आपके आड़े आके खड़ा हो जाएगा, नहीं मुझे पार करके चल। पार का अर्थ है उसका दंड। अब कर्मों का काट कर्मों से ही होता है। जहर जहर को काटता है, वैसे कर्म ही उस कर्म को काटेंगे। अच्छा मनुष्य बनने में मैं मानता हूँ अभी के समय में कि सब सोचते हैं मानव है, लेकिन मानव की तो कोई बात ही नहीं है। मानव के तो बहुत गुण है। मानव लिखते हो तब लिखना पड़ता है। जब स्कूल में लिखते थे कि बोलते हैं आपको गाय पे लेख लिखना, आपको शेर पर, तो सब लिखना पड़ता है भाई गाय एक पालतू पशु है, गाय के साथ ये किया जाता है, गाय को घास खिलाया जाता है। अगर कोई मानव का लेख लिख के मुझे बताए तो मैं मान दूँ कि ये लेख लिखा है। तब आपको ये मानव एक पशु है कि इंसान है कि वो है क्या, आप मुझे लेख लिख के बताइए कि इसके क्या गुण होने चाहिए, तो आपको समझ में आएगा वास्तव में वो लेख सही है कि युग नहीं बदले, मानव ही बदला है, मानव का लेख ही बदल गया कि इसको नहीं पता चल रहा है कि ये था क्या हो क्या गया है। जिन लोगों के पीछे हम गलत कार्य करते हैं, चाहे परिवार है, पुत्र है, पालना है, ठीक है ना, ध्यान रखना, लेकिन ईमानदारी से कोशिश करें, अच्छे कर्म करके पालें। क्योंकि पीढ़ियों को पालने के लिए सब करना पड़ता है, मैं मानता हूँ, पुत्र के लिए करना पड़ता है, पत्नी के लिए करना पड़ता है, माँ बाप के लिए, लेकिन ये ध्यान रखना, पालने के पीछे अगर उद्देश्य अच्छे नहीं हुए तो ये ठीक वैसा होगा जैसे एक वृक्ष लगाया मैंने आम का, और आप उसमें जहर डाल रहे हो रोज, पाप नाम का है वृक्ष। कोशिश परिवार क्या वृक्ष की बात ही है, बेटे पुत्र संतान है, पत्नी क्या है, हम इंसान यही जद्दोजहद करता है मेरी पत्नी खुश रहे, मेरा परिवार खुश रहे। लेकिन अगर आप उसमें जहर डाल रहे हो उस आम रूपी वृक्ष में, तो आपको ये तैयार हो जाना चाहिए कि इसके जो फल लगेंगे, जिसके लिए मैं जल डाल रहा हूँ, वो इतने कड़वे लगेंगे जिसको खाते ही मरना पड़ेगा। तो ये पाप की चीज़ें हैं, पाप से कोई चीज़ अर्जन की हुई है। ऐसे संसार में सब पाप है। लेकिन एक बात मैंने कहा था काम क्रोध लोभ मोह के बारे में, एक संतुलन अर्थ ये नहीं कि एक व्यापारी व्यापार करता है, कहीं लोग उलझ नहीं जाएं कि व्यापारी व्यापार करता है वो तो 2 रुपये का मुनाफा करके बेचता है। लेकिन ये ध्यान रखना, आपका मुनाफा आपका है, आप 2 में 4 को बेचें, 5 में बेचें, कोई दोष नहीं है, क्योंकि व्यापार में सब छूट है। लेकिन फिर भी ईश्वर को ये दिखाना है कि चीज़ लेने के बाद भी लोग कटार चला देते हैं, पैसे भी लेते हैं, चीज़ भी सही नहीं देते, ये भी चलता है। वो सामने वाला मांगता है उतने दे दिए, फिर भी चीज़ सही नहीं दी, ये दोष हो जाता है।
अंतर में लगता है, लेकिन ये भी कितनी विचित्र बात है। मैंने देखा है कि ये वास्तव में होता है। कभी गलत हो जाए तो मन में विचार आता है कि ये काम मुझसे गलत हो गया, इसके ऊपर हमने छुरी चला दी, इसने तो गर्दन आगे की, प्रेम की बात है, हमने इस पर गर्दन पे छुरी चला दी। तो वो अपराध वो जिस वक्त हो तब ये समझ जाना कि आज मुझसे अपराध हुआ है और इसकी क्षमा करना है और आइंदा ऐसा नहीं करना। ऐसे ही पाप को कम किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि देखना लोग कितने करते हैं कि जुआसटी क्या है, लोगों के घर को बर्बाद करना, अपने फ़ायदे के लिए लोगों को नशा बेचना, ये भी क्या है, ये भी ऐसा है कि अपने परिवार के लिए भाई खुद नशा नहीं करो। मैंने यहाँ तक देखें खेतीबाड़ी में लोग काम करते हैं तब आजकल फसलों में कितना जहर डालते हैं जीव जंतुओं को मारने के लिए, लेकिन अपने परिवार के लिए 1-2 बीघा में वो अलग रखते हैं कि इसमें जहर नहीं डालेंगे, इसमें जहर नहीं डालना क्योंकि तो घर के लिए खाने के लिए। ऐसे भी लोगों को देखा मैंने। तो क्या दूसरी दुनिया खाएगी, वो जहर खाएगी? तो ऐसे नहीं करना, भेदभाव नहीं करना, और बस कर्मों का निरूपण ही करना है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। ज्ञान तो बहुत, ईश्वर बहुत आसान है और कठिन इतना है कि इतनी अमृतवाणी सुनने के बाद भी अगर कर्म अच्छे नहीं हुए तो सारा कठिन हो गया हमारे लिए। और सीधा साधा इतना सा है, कुछ नहीं करना, एक मानव बनना है, एक गुरु नाम की सत्ता को धारण करना है, अपने इष्ट का चयन करना है। इतना कार्य, अपने इष्ट का चयन करना है, एक मानव बनना है, एक गुरु धारण करना है। आपका कल्याण ही कल्याण है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी मत करिए आप, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें इसलिए बताई गई, कुछ विधियाँ, कुछ प्रयोग, कुछ मंत्र विद्या, कुछ दीपक विद्या। ये कारण है कि हम जिस परिवार में थे वहाँ कठिनाई आती है, परिवार के शत्रु भी होते हैं। देखो शत्रुता तो है ही, कोई परिवार में शत्रु है, कोई हमें साथ में रहने वाला शत्रु है, कोई तंत्र मंत्र से दुनिया मरी जा रही है, वैसे करके। तो कुछ विद्या इसलिए बतानी जरूरी है क्योंकि बचाव भी जरूरी है। देवताओं के हाथों में भी शस्त्र होते हैं, बिना शस्त्र के देवता है। तो आपके भी मैं चाहता हूँ कि कुछ विधियाँ भी आपके हाथों में रहे कि इस विधि से हम निकल सकते हैं, इससे निकल सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है शस्त्र होने का। इसलिए अर्थ ये नहीं कि लोगों पे चला दें, आप हमारे बचाव के लिए है, ठीक है ना। तो सभी को यही बात कहना चाहूँगा। और बात रही दीपावली की, इस बार तो 22 तारीख से जो प्रदोष दिन है उस दिन से दीपावली आपको मनानी है। दीपावली को प्रदोष है, प्रदोष और धनतेरस साथ में मनेगी। इस बार दीपावली में जो अमावस है उसमें थोड़ा सा ग्रहण की मात्रा है लगेगी, जो आंशिक ग्रहण वो ग्रहण लगता है, उस पर पूजन शुभ नहीं होता। तो 22 तारीख से प्रदोष के दिन से धनतेरस और प्रदोष साथ में है। उसके बाद 14 है 23 तारीख को, और 14 जो 23 तारीख को लगेगी वो 14 कब तक रहेगी? 24 तारीख को संध्या तक घड़ियों में। अब 24 तारीख को संध्या के समय अमावस लग जाती है। संध्या का अर्थ है गोधूली बेला में। 24 को लक्ष्मी पूजन 24 को ही है। अमावस तो उस दिन शुरू हो जाती है 24 को, लेकिन प्रदोष के बाद यानी शाम को 6 बजे के बाद अमावस लग जाती है। तो हम रात्रि को दीपावली बना सकते हैं। लक्ष्मी पूजा उस दिन हो सकती है 24 को, जो अभी जो टिप्पणी में या कोई पुस्तकों में लिखा है, सही लिखा है। 24 को संध्या हम लक्ष्मी पूजा कर देंगे। और अमावस दूसरे दिन है, दीपावली अमावस को थे, लेकिन दूसरे दिन में अमावस है। रात्रि को तो आधी रात तो पहले होगी 24 को, जिसमें हम पूजा कर लेंगे लक्ष्मी पूजा। दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाएगा, और सूर्य उदय होते हैं सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। वो दिन हमारा आधी अमावस चली जाएगी, अमावस के अंदर सूर्य ग्रहण हो गया, इसलिए हम 24 को भी कर लेंगे पूजा, लक्ष्मी पूजा वो कर लें। धनतेरस सबको पता है, विधि आपको सबको बता दी है। 14 को आपको पता है यम का दीपक करना है, घर का मुखिया करे। बाकी पिछली वाले अमृतवाणी में सब कुछ बताया हुआ है। और जो अमावस है उस दिन के दीपक तो आपको 5 दिन पूरे जलाने हैं, ठीक है ना। और गोवर्धन पूजा अमावस के बाद, यानी अमावस है उस दिन 25 तारीख, उसके बाद अगले दिन होगी। क्योंकि कर संध्या भी शाम को समय, जो समय शाम का, उसमें भी हम कर सकते हैं संध्या के समय। लेकिन ये बात रहती है कि उस दिन रात्रि को हम गोवर्धन पूजा नहीं कर सकते। एकम तो लग ही जाती है, लेकिन उसलिए एकम लगेगी कब? जब आपको अगला दिन आएगा 26 तारीख का, ठीक है ना। ऐसे करके आप देख लोगे ये सब चीज़ें, तो आपके सामने ही, आपके मोहल्ले पंडित वगैरह है तो किसी से पूछ लेना। लेकिन विधि विधान से करनी है। लक्ष्मी माता का हवन तो आपको करना, ये विधि आपको बता दी है। घर में भोजन बने, सबको सब चीज़ें पता है, बस प्रेम की कमी मत रखना, ठीक है ना। ये नहीं हुआ, विधि को विधि मान के करोगे तो कभी सफल नहीं होगी। विधि तो बस इसलिए सोचिए कि आपको
पता है भाई 5 दिन में लक्ष्मी माता को मनाना है, ये कार्य करना है, ठीक है ना। तो धनतेरस से शुरू करना है। धनतेरस को हम ये ध्यान रखना, कुछ लोगों घर में देखो कुछ चीज़ें वास्तु के हिसाब से और भी चीज़ें या घर की सुविधा के अनुसार आपको ये ध्यान रखना, कांच जो है ना हमारा, जब पूजा पाठ घर का कांच है उसमें साफ सफाई रखनी होती है। वो लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। एक झाड़ू होता है वो भी लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तो इन 2 चीज़ों को बड़ी सावधानी साफ सफाई रखनी है। और धनतेरस को दिन लोग झाड़ू का लेन देन करते हैं, सोने चांदी का भी करते हैं, लेकिन झाड़ू का लेन देन विशेष करना चाहिए। इसमें क्या है, लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और पुराना जो झाड़ू है आपका अगर टूटा फूटा है तो उसको विसर्जन कर दीजिए। और कभी भी झाड़ू नया काम ले हमेशा तो आपको मोली बांध के प्रणाम करके लेना है, क्योंकि देखियो तस्वीर में लक्ष्मी को किसी ने नहीं देखा। लक्ष्मी का स्वरूप है जो दरिद्र का नाश करती है। अगर झाड़ू का प्रारूप नहीं हो तो ये नहीं समझ सकते कि घर में कितनी दरिद्रता रहे। तो उस झाड़ू को प्रणाम करके ही रखना आपको, ठीक है ना। हम लिखते हैं झाड़ू अस्त व्यस्त बहुत रहता है लोगों के में, लोग इधर गिरा देते हैं, कभी उधर गिरा देते हैं, ये भी गलत है। एक दिशा निश्चित होनी चाहिए इसकी, एक दिशा में लोग कोशिश करें और कोशिश करें खड़ा रहे। खड़ा लोग मानते नहीं हैं, लेकिन आप जैसा भी रखते हो उसमें पूजन पाठ करके रखें। रोज़ पूजा करने की आवश्यकता नहीं, जिस दिन लाओ उस दिन रखें और पुराना झाड़ू उसको आप विसर्जन कर दीजिए, ठीक है ना। तो छोटी मोटी विधियाँ है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन सावधानियाँ बरतनी है इसी को, ठीक है। और बाकी तो सबको आगे बता दूंगा, एक आगे विधि बताऊंगा मैं आपको। कुछ लोगों ने कहा गुरुदेव दीपावली को ये बताइए वो बताइए। देखिए ये होता है कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा दरिद्रता होती है, कोई रोग होता है, तब दीपावली को अगर पुराना झाड़ू हो उसको आप अपने सर से 7 बार घुमा के अगर बाहर फेंकते हैं, फेंकने का अर्थ ये नहीं विसर्जन करते हैं, ठीक है ना। और उसको ये प्रणाम करते हैं मेरी दरिद्रता या मेरी बीमारी को तो लेके ख़त्म कर दे, तो उस झाड़ू के साथ ही वो सारी दरिद्रता और बीमारी चली जाती है। विसर्जन करने का अर्थ ये होता है, उसके खुले स्थान पे छोड़ना झाड़ू को। ऐसा नहीं गली में कचरे की डब्बे में डाल दिया, बाल्टी में डाल दिया, ये नहीं करना। थोड़ी सभ्यता बढ़ती है, सभ्यता में बहुत गुण है, छोटी छोटी चीज़ें होती है बहुत कारगर होती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और बाकी एक विधि आगे मैं बताऊंगा आपको जो कुछ इस दीपावली के बाद है। और बाकी दीपावली अच्छे से मनाएं सभी लोग, सभी को मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुदेव सबका कल्याण करें और बाकी खुश रहें सभी लोग, ठीक है। और आशीर्वाद है। हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर।